अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम रियाजी में आज अपना नया सबक और लंबाई नापे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि लंबाई को हमें नापना है, किस तरह से नापेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें मिसालें दी हुई है, पहले हम इसे पढ़कर समझेंगे। आओ नापे। शाहिद एक बच्चे का नाम है, लड़के का। शाहिद को अपने कमरे में पढ़ाई के लिए एक मेज़ की ज़रूरत है, मेज़ यानी टेबल की। ठीक है, जिस दीवार के करीब मेज़ रखनी थी, इस दीवार की लंबाई शाहिद ने छोटी लकड़ी से नापी। यहाँ पर देखिए, आपको नीचे तस्वीर में दिखाई देता होगा, कबाट है और यहाँ दरवाज़ा है। इन दोनों के बीच में देखो, ये लकड़ी का उसने लकड़ी गिना है, कितनी लकड़ी है, कितना लंबाई कितनी लकड़ी आएगी, उस लकड़ी को उसने गिना है, छोटी लकड़ी से उसने नापा है। इस दीवार की लंबाई 4 लकड़ी और थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आता होगा, देखिए यहाँ इसने शाहिद ने नापा है लकड़ी से। यहाँ 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी और थोड़ी सी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, थोड़ा बच गया है, यानी तकरीबन 4.5 लकड़ी के बराबर की जगह है यहाँ पर, है। चलिए, तो आगे हमसे सवाल क्या कर रहा है उसने, ये हमें देखना है। शाहिद बहुत परेशान है, आपको उसकी परेशानी का हल निकालना है। इस नाप के अंदर बैठने वाली मेज़ लेने के लिए शाहिद दुकान पर पहुंचा। अब इसने सोचा कि जो मेज़ या जो टेबल मैं पढ़ाई के लिए लाऊंगा वो इतना बड़ा हो कि दरवाजे और कबाड़ के दोनों के दरमियान में, यानी ये जो 4-4.5 लकड़ी की जो जगह है, इसके दरमियान में मेरा टेबल आ जाना चाहिए। इससे बड़ा अगर होगा तो बाहर चला जाएगा, इससे छोटा नहीं उसे चाहिए, उसे इतना ही बड़ा चाहिए। ठीक है, तो फिर वो दुकान पर गया लेने के लिए। फिर उसने क्या किया, उसने वहां कई मेजें देखी, उसने वहां पर बहुत सारे टेबल देखे। जगह नापने की इसी लकड़ी से उसने मेज़ों को नापा। अब उसने क्या किया, ये लकड़ी अपने साथ में दुकान पर लेके गया और ले जाने के बाद उसने उस नाप से टेबल को नापा। टेबल को कहाँ से नापा उसने, टेबल की सतह उसने नापा, यानी उसने कहाँ से नापा टेबल को, देखो इस तरफ से, ये जो सतह है ना उसकी, इसे नापा जाता है, इसे नापा जाता है। ये कितने बड़ा है, ये कितने इंच का है, या कितनी लकड़ी आएगी, कितनी लकड़ी होगा जो मुझे यहाँ पर बिठाऊं मैं, तो एकदम सही तरीके से इतनी जगह में बैठ जाए। तो उसने उसकी सतह को नापा उस लकड़ी से। शाहिद कौन सी मेज़ लेगा, तस्वीर की मदद से तय करो। यानी आप हमको, उसने तस्वीर दिया है दुकान वाले ने, हमको बताना है कि शाहिद इसमें से कौन सी मेज़, कौन सा टेबल पसंद करेगा। शाहिद की ली हुई मेज़ के नीचे के चौकोन में रंग भरो। चलो, हमें इधर पर रंग भरना है। कौन सी तस्वीर, कौन सी मेज़ वो लेगा, कौन सा टेबल उसे पसंद आएगा। देखो वो सोचता है और अपना सर खुजाते खड़ा है, वो दिखाई दिया आपको। हाँ, ये यहाँ पर देखो सोच रहा है कौन सी मेज़ ली जाए, है ना, वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि मैं कौन सी मेज़ लूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो है मेज़, ये वाली, ये 2 लकड़ी है, यानी सिर्फ 2 लकड़ी के बराबर की है, यानी ये छोटी है, तो ये बहुत छोटी हो जाएगी 2 लकड़ी पर, तो वो अपनी कॉपियाँ वगैरह बराबर से रख कर नहीं पढ़ पाएगा। 3 लकड़ी वाली भी उसे छोटी सी लग रही है, उसे तो कितनी चाहिए, कम से कम 4 लकड़ी की होनी चाहिए, या 4 लकड़ी से थोड़ी सी बड़ी भी अगर होगी तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर 4 लकड़ी है, और 4 लकड़ी और 5 लकड़ी डायरेक्ट 5 लकड़ी के बराबर है, यानी 4 और 5 के दरमियान की भी अगर होती तो चलता, लेकिन उसे 4 लकड़ी के बराबर की एक मेज़ दिखाई दी, तो जाहिर सी बात है उसका जो जगह थी कबाड़ से दरवाजे तक के, कितनी लकड़ी की थी जगह, 4 लकड़ी की, है ना। तो फिर वो सोच रहा है मैं कौन सी लूँ, तो चलिए आप बताइए वो कौन सी लेगा। जो लेगा वो शाहिद, उसके चौकोन में हमें रंग भरने के लिए कहा गया है ना, तो आप कोई सा भी रंग भर सकते हैं। कौन सी लेगा शाहिद, हाँ 4 लकड़ी वाली मेज़ लेगा, तो हम इस चौकोन में रंग भर देंगे इस तरह से। अब आप अपनी पसंद का कोई सा भी रंग भर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सवाल किया है हमसे, शाहिद ने 5 लकड़ी लंबाई वाली मेज़ क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्या फ़ायदा लेकर के। देखो, पहली और दूसरी पर उसका सामान अटेगा नहीं, ये दोनों भी छोटी हैं, तो ये दोनों को भी वो नहीं लेगा, है ना। इतनी तो आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये 4 लकड़ी के जितना ही उसको लंबी मेज़ चाहिए, क्योंकि ये उसके घर में, उसके जो फासला है कबाड़ और दरवाजे में, ये वहाँ पर अच्छी तरीके से फिट बैठेगी, इसलिए उसको वो 4 लकड़ी वाली लेगा। 5 लकड़ी वाली वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा,
क्योंकि 5 लकड़ी वाली काफ़ी बड़ी है और उसके पास इतनी बड़ी जगह नहीं, वो दरवाज़ा फिर खोलने बंद करने में परेशानी होगी, वो दरवाजे तक चली जाएगी, है ना, फिर दरवाज़ा उसका बंद हो जाएगा, इसलिए वो 5 लकड़ी वाली मेज़ नहीं लेगा। ठीक है, समझ आई आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लड़कियां यहाँ पर क्या काम कर रही हैं क्लास में, आपको दिखाई देता होगा ये क्लास है और क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां लड़के सब मिल करके बैठे हुए हैं और ये फूल और पत्तियों की मदद से वो क्या कर रहे हैं, फूलों का हार बना रहे हैं। ठीक है, तो रजिया, इस बच्ची का नाम है रजिया, को अपनी जमात के दरवाजे और स्कूल के फाटक पर फूलों के हार लगाना है। अब इनके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए ये लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों ने फूलों का हार बना के वहां लगाना है। ठीक है, इसके लिए उसने जमात के दरवाजे की चौड़ाई और फाटक की लंबाई नापी। अब चौड़ाई किसे कहते हैं ये आपको पहले समझ आनी चाहिए। देखो ये दरवाजे की चौड़ाई है, ये दिखाई दिया आपको, ये जो है ये चौड़ाई है, इसे हम कहेंगे चौड़ाई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये है चौड़ाई, इसे हम कहते हैं ये हमारी चौड़ाई। ठीक है, और ये जो हमें यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रही ये वाली, ये जो हम यहाँ से नीचे तक है, जमीन तक लगी हुई है, इसे कहते हैं लंबाई। लंबा है ना, ये लंबा वाला हिस्सा है, तो हम इसे कहेंगे लंबाई। तो उसने क्या किया, अपने क्लास का जो दरवाजा है, जमात का जो दरवाजा है, उसकी उसने चौड़ाई नाप ली, ये चौड़ाई उसने नापी, और फाटक की यानी जो गेट है उसके स्कूल का बड़ा सा जो गेट है, वो गेट का उसने लंबाई नापा। आप देखे होंगे शादी वगैरह में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा गेट पर देखो पूरा गेट सजाया जाता है ना, ऊपर का चौड़ाई पर भी सजाया जाता है और लंबाई में भी सजाया जाता है। तो उसने क्या किया, अपनी क्लास में से फूलों का हार ऊपर लगाने के लिए बनाया और गेट पर लंबाई में लगाने के लिए उसने हार बनाया। उसे हार बनाना था तो उसने उसकी लंबाई के नाप ली। ठीक है, चलो हर हार के लिए उसने 2 बालिश्त ज्यादा, 2 बालिश्त आपको पता होगा, आप अपने हाथ से जो नाप लेते हैं ना चीजों का, हम लेते हैं छोटी सी उंगली से अपनी अंगूठे तक का हम लेते हैं ना बालिश का नाप, तो वो बालिश ज्यादा ही धागा काट लिया। उसने 2 बालिश ज्यादा धागा काटा। इसने 2 बालिश ज्यादा धागा ज्यादा क्यों लिया होगा, सोचो अब उसने क्यों लिया होगा, क्यों लिया होगा। हो सकता है कभी हमसे छोटा अगर हो जाए धागा तो उतना धागा जो 2 बालिश उसने लिया है उतने में चौड़ाई मुकम्मल हो जाए, है ना, कहीं बाद में हमें छोटा ना पड़ जाए, हार इतनी मेहनत से बना और फिर बाद में छोटा पड़ जाए तो फिर बेकार हो जाएगा। और फिर हमको यहाँ पर बांधना भी तो है खीले में, है ना, तो जब हम बांधेंगे तो बांधने के लिए हमें क्या है, एक्स्ट्रा धागा लेना जरूरी है। तो इसलिए रजिया ने 2 बालिश धागा ज्यादा लिया। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर देखिए इसने कुछ सवालात दिए हैं। तुमको अपनी जमात और स्कूल के फाटक के लिए हार तैयार करने के लिए कितना लंबा धागा लगेगा। अब ये एक्टिविटी करने के लिए तो हमको स्कूल में होना ज़रूरी है और हम तो अभी आजकल स्कूल में हैं नहीं बल्कि अपने घर पर हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देती हूँ, ये आप जब करोगे तो ही आपको लंबाई नापने के लिए आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी एक्टिविटी दूंगी जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो। तो मैं उसके लिए आप जितना खुद से करोगी ये एक्टिविटी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हमें लंबाई किस तरह से नापना है। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाया है लंबाई नापने के लिए। आप छोटे बच्चे हो इसलिए मैंने आपको बड़ी चीज़ें नहीं नापने के लिए दी हैं, बल्कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ही नापनी है जो आपके हाथ में आ सके और जिसकी आप बआसानी लंबाई नाप सके। ठीक है, लेकिन आपको ये लंबाई जो चीज़ें मैंने दी हुई हैं देखिए कौन कौन सी है। बयाज है, आपकी कॉपी, कंपास, खिड़की, बैग, कैलेंडर, ये तो आपके घर में होगा, और कद, अपना कद यानी आप कितने लंबे हो। ठीक है, तो इस कद को भी आप नापना है। किससे किससे नापना है, मैंने देखिए यहाँ पर 3 चीजें आपके लिए बनाई हैं। सबसे पहले तो आपको स्केल से नापना है, हर बच्चे के पास स्केल होगी ही। मीटर पट्टी जिससे हम कपड़ा नापते हैं वो आपके घर में होगी, अगर नहीं अगर होगी तो किसी से ले लीजिएगा। ठीक है, और बालिश से आपको नापना है, बालिश जो हम 1 बालिश 2 बालिश ऐसा हम नापते हैं ना, तो इस तरह से इसको आपको तीनों चीजों से लिखना है, नापना है। और नापने के बाद लिखना है आपकी कॉपी कितना स्केल आती है, एक स्केल होती है या कितनी आती है,
वो आपको लिखना है। मीटर पट्टी से आप नापोगे कि वो कितना सेंटीमीटर है, और बालिश से आप नापोगे कि कितना बालिश है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे अगर, तो आपको नापना, लंबाई नापना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसको आप खुद ही करिए, प्रैक्टिकल करिए, तो आप ज्यादा आसानी से लंबाई नाप सकेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।